प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में आदाब। नाज़रीन, बेशुमार दुनिया हमारे प्रोग्राम देख रही है, तकरीबन 7 से 8 लाख लोग 48 घंटे में। उनमें से एक या दो बंदे कंप्लेन कर रहे हैं कि ऑडियो ठीक नहीं आ रही, मेरी समझ से बाहर है, या तो उनके मोबाइल फ़ोन है वो चेक करें क्या वजह है, क्योंकि हमारी तरफ से तो बिल्कुल हम चेक कर रहे हैं कि ठीक है आवाज़। अच्छा, आज बात होगी जनाब कि एक तो इमरान खान की गिरफ्तारी पे बात करनी है आपसे। दूसरा ये है कि ये दो बदरू उसको आप कह सकते हैं, एक बदरू है मरियम औरंगज़ेब और एक है मरियम नवाज। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब भी ये टीवी पे आती हैं तो मेरा दिल ही नहीं करता इनको देखने को। फिर मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए मुसीबत बनी हुई है। मेरे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो भी आवाज़ सुनते हैं, तो अब उनकी भी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है कि ये झूठ 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 बोलेंगी और इसको फौरी प्लीज़ चेंज कर लें। अब मुसीबत ये कि कोई बातचीत भी इनकी सुननी पड़ती है। तो फिर आज जो मैंने थोड़ा सा काफ़ी तकलीफ में जो सुना कि सुबह एक आई है औरंगज़ेब, मरियम औरंगज़ेब, तो उसने घड़ी तोशा खाना, एक घड़ी उसके लिए वो मुसीबत बनी हुई है, एक वो फर्रा गोगी, बस ये चीज़ें जो है ना इस पे सारी गेम वो डाल रही। पूरा मुल्क खा गए। इन जाहलों से बंदा पूछे बादरू, मैंने इसलिए कहा कि कोई अच्छी बात उनके मेरा हाल नसीब में नहीं है कि सच बोलना, और आपने देखा कि ये उम्रा कर रहे हैं, जो मर्जी कर ले, लेकिन उसके बावजूद इनकी हालत नहीं बदल सकती। अब पूरे मुल्क का इन लोगों ने कर दिया बेड़ा गर्क। पहले एक आती है, वो आके झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलती है, लोगों को डराती है, सिर्फ इनका काम होता है। कोई उसमें उसने बात नहीं की कि पाकिस्तान में लोग गुर्बत से मर गए, ये जी सब कुछ इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो 4 साल थे बस वो पाकिस्तान को ले डूबे, इसी 4 साल पे जनाब आके वो तकरीरें करती है। एक तो उनको शर्म आनी चाहिए, और वो देखे कि सोशल मीडिया पे उसके बावजूद उनकी जो हालत है, जो उनकी लोग जो मेरे से पूछे तो जैसे उन्हें जूते मार रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी भी हया हो तो डूब के मर जाना चाहिए। फिर दूसरी आ गई, उसने आगे कह दिया कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। अच्छा, उसने यही बताया कि बस जैसे अब हमारा बेड़ा गर्क होने लगा है मुल्क का, हम बचेंगे नहीं, ऐसे ऐसे वो डराएंगे आपको आगे। इन्होंने टाइम रखे हुए, दोनों ने तरीका वारदात ढूंढा हुआ है। और बदकिस्मती ये है कि अवाम, मेरा ख्याल पता है जो सुनते हैं वो कैसे इनकी बातें सुन लेते हैं। खैर, जिन्होंने तो मीडिया वाले, उन्होंने कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, जो सच पे बात करना चाहते हैं, जो उनके साथ वाले हैं वो तो वाह 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 करते रहते हैं। पटवारी अभी भी बेकारी वहाँ पे मौजूद है, वो चंद औरतें दाएं बाएं, पता नहीं उनके ज़मीर आज तक क्यों उन्हें मलामत क्यों नहीं करते, क्या वजह है, ये सोचने वाली बात है। मेरा ख्याल उन्हें भी अपने चेकअप करवाने चाहिए, नफसियाती मरीज बन चुकी हैं। अब आते असल कहानी पे। कहानी ये है जी, इमरान खान की गिरफ्तारी, जो कि चंद घंटे से बड़ी तेज़ी के साथ आपके इलमिया के मीडिया पे इस वक्त आवाज़ सुनी जा रही है। हुआ ये है कि ये इमरान खान को करने वाले थे गिरफ्तार, मुकम्मल तौर पे ग्रीन सिग्नल दे दिए गए थे, फोर्स तैयार की गई थी जिन्होंने इमरान खान को करना था गिरफ्तार। अब अंदर की खबर ये थी कि कुछ ने कहा कि इसे बनी गाला में गिरफ्तार करके रखा जाएगा और मोबाइल फ़ोन ले लिया जाएगा। ये भी एक आपको मैं बता देता हूँ। और दूसरा कि जहाँ मरियम ने कहा मुझे जेल में रखा गया था, वहाँ पे इसे भी रखा जाए। अब मरियम को तो रखा गया था कि अरबों रुपए के आपके जो पैसे तो आपने इधर उधर किए, जहाँ आपने झूठ बोला मेरी यहाँ जायदाद नहीं, मेरी बाहर भी जायदाद नहीं, बाद में हर जगह इसकी जायदादें निकली, तो उसका उसके पास जवाब नहीं था, रसीदें नहीं थी, जाली पेपर दिए। जज जो हरामखोर अदालतों में बैठे हुए हैं उन्होंने जाली पेपरों का भी हिसाब नहीं किया। और वो अगर आम आदमी कोई करे तो अगर जाली चीज़ दे दे तो उसे जेल दे देते हैं, मगर वो गुलाम जो अदालतों में बैठे हुए हैं वो बेचारे नहीं फैसला कर पाते। उनके वो, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहरहाल क्या मैं कहूँ उनको। खैर, तो ये जनाब अली वजह बनी। और फिर इमरान खान को जब ये पूरा
पूरा प्रोग्राम बन गया, फिर किसी ने कहा भी अभी ठहर जाओ। अब ठहर क्यों जाओ, क्योंकि ठहर इसलिए जाओ, मैं बताता, अब उन्होंने तो नहीं बताया। हुआ ये है, अब आगे की दास्तान मुझसे सुन, कि हुआ ये है कि एक पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी, ऊपर से राना सनाउल्लाह और इसकी टीम जो थी चोर चक्कों की, इन्होंने सोचा कि अगर आप इमरान खान को पकड़ लेंगे, इनमें तो अक्ल नहीं है, पर किसी पीछे से शायद जरदारी ने इनको कहा कि अभी ठहर जाओ। वजह ये बताई, उन्होंने नहीं बताई, मैं बताता आपको, कि अवाम है गुस्से में इस वक्त। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से तमाम चीज़ें जो होगी ये महंगी। अब इमरान खान जो है, ऊपर से उसको भी पकड़ ले, अवाम पहले ही सड़कों पे कोई निकल रही है, कुछ इनको गालियां निकाल रही है, कोई इनको कुत्ता कह रही है, कोई कह रहा है, इस तरह के नारे भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला, मूछों वाला, इस तरह की कई चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही। हमें तो शर्म आती बताते हुए, मैं तो ये मुनासिब भी नहीं समझता, मगर थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ेगा ताकि आपको पता चले ना, आप गलत नारे ना समझते रहे, भला इस तरह के चल रहे। खैर, तो वो हुआ ये है कि इनके ज़हन में है कि ये सारा कुछ एकदम ही ना हो जाए, कि इधर से इमरान खान को पकड़ें, उधर से महंगाई है, लोग सड़कों पे आ जाएं, बाद में हमारी भी धुलाई हो जाए, हमें भी लोग पकड़ ले आके। तो ये असल कहानी है जिसकी वजह से डिले किया गया। पकड़ना इन्होंने है। नाज़रीन, एक 2 महीने पहले के अगर मेरे प्रोग्राम आप निकाले, जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश करने का प्रोग्राम बन रहा था और ये ड्रामा चल रहा था, तो मैंने कहा था कि इमरान खान को अब ये गवर्नमेंट में नहीं आने देंगे। यही बातें अब मीडिया पे आनी शुरू होगी, क्योंकि वजह उसकी मैंने उस वक्त ही बताई थी, थोड़ा सा आज भी बता देता हूँ, कि जब अमेरिका के साथ आपने लिया पंगा, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनको आने देगा वहाँ इक़्तिदार में दोबारा। यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि मुल्क का जितना मर्जी ये नुकसान कर लें, जो मर्जी कर ले मुल्क का, और वहाँ पे लोग मारे जाए, लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, लोग आपस में लड़ें, एक दूसरे पे हमले करें, पुलिस को मारें और राना सनाउल्लाह को मार दें, या कुछ भी कर दे लोग, या राना सनाउल्लाह किसी को मार दे, जो चल रहा है वहाँ पे, तो उसके बावजूद भी ये इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। ये आप मेरी बात लिख लें। इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है, जो कल सुबह हम अपलोड करेंगे, आपके लिए रेडी पड़ा हुआ है। उसमें बताया हुआ है कि क्यों नहीं इमरान खान आ सकता। इसके अलावा जनाब अली, ये मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे जो हालात बने हुए पाकिस्तान में, एक दूसरे पे FIR बस दर्ज हो रही है, राना सनाउल्लाह पे, शहबाज शरीफ पे, उधर से इमरान खान, सब पे FIR दर्ज हो रही है। और ये एक ही काम वहाँ पे हो रहा है, और कोई काम नहीं वहाँ पे हो रहा कि अवाम के लिए। सबको बस यही है कि मीडिया पे आके तुम कौन, उसकी 4 बातें उसको लगाई, फिर दूसरी पार्टी आ जाती है, फिर वो शुरू हो जाती है, और ये बड़ा हालात बने हुए हैं। आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में हो या दुनिया के किसी मुल्क में भी, देखिए मैं आपको बताऊँ, हर मज़हब का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से है, उसे हर दूसरे मज़हब का एहतराम करना चाहिए। और हम तो आपको पता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने के लिए तैयार है। सबसे प्यारे हस्ती जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके लिए मुसलमान एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं बड़े अदब के साथ उन लोगों को फिर भी प्यार के साथ समझाना चाहता हूँ कि देखिए, हर जो भी किसी का मज़हब है, उसका एहतराम करना फ़र्ज़ है हमारा, और हमें इंसानियत सबक भी यही देती है। और मेरा ख्याल जो लोग इस तरह के काम करते हैं, उनके मज़हब में भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो ये बहरहाल आप लोगों को समझना चाहिए कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से हमारे जज्बात मजरूह हों और हमें दुख और तकलीफ पहुँचे। ये किस तरह हो सकता है कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि अपने आप को समझे कि हम बड़े महान बन रहे हैं, जिससे दूसरे इंसानों को तकलीफ पहुँचे या तकलीफ में मुब्तला हो। तो इसलिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हमें एक दूसरे के तमाम मज़ाहब का एहतराम करना चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतनी बहुत है। जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।